इंसान की बर्बादी के 4 कारण जो इंसान के जीवन को पूरी तरह तहस-नहस कर देते हैं। जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके दूरगामी परिणाम बहुत ही विनाशकारी होते हैं, और यदि हमें समय रहते बर्बादी के कारणों का पता चल जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, एक लड़का अपने जीवन से बहुत ही दुखी था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। अब एक दिन वो जंगल में किसी विद्वान पुरुष की तलाश में निकल गया। वहाँ उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हो जाती है। अब वो लड़का गौतम बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, गुरुजी, मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूँ। मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। समझ नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं। अब गौतम बुद्ध लड़के की बात को सुनकर कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मगर ध्यान रखना, कहानी को पूरा और मन से सुनना। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उस सेठ के पास में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में हमेशा वो सेठ चिंतित रहता था। और फिर एक दिन सेठ को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। तो उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा और फिर धीरे धीरे समय पूर्ण होने के बाद में एक दिन उस सेठ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। अब तो पुत्र प्राप्ति की खुशी में वो सेठ जो था बहुत ही प्रसन्न था, और फिर उसने अपने बेटे की खुशी में पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाईं और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब देखते ही देखते सेठ का पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिख करके एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। अब गुरुकुल में वो बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करने लगा, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में धीरे धीरे वो बालक गुरुकुल का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और फिर बहुत बड़ा विद्वान बन गया। आप सबने एक कहावत तो सुनी होगी, कहते हैं ना कि समय कब किसका बदल जाए किसी को पता नहीं होता। अब ऐसे ही एक दिन उस बच्चे के जीवन में एक भयंकर तूफान आकर खड़ा हो गया। एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और फिर जब उस बालक ने ये खबर सुनी कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इस प्रकार वो बच्चा अपने मन में सोच कर के बहुत ही दुखी होता है और फिर सोचता है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब तो ऐसा सोच कर के बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। अब पूरी तरह से सोच विचार करने के बाद में उस बालक ने निर्णय किया कि वो गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद में अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। फिर जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद वो बालक सन्यासी बन गया। वो सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की और तपस्या पूर्ण करने के बाद में उस सन्यासी बालक ने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। अब समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे, और बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। अब सन्यासी बालक सभी लोगों की समस्याएं बहुत ही बढ़िया ढंग से आसानी से सुलझा देता था, जिस वजह से वो पूरे राज्य में धीरे धीरे मशहूर हो गया। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस नगर में वो रहता था उस नगर का एक राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला, उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया।
अब अगली सुबह वो राजा अपने महल से निकल कर के उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर वो उस कुटिया में जाकर पहुंच गया। वहां पर पहुंच कर के उस राजा ने जब उस सन्यासी को देखा तो वो देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वो सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ और फिर उस राजा ने उस सन्यासी बालक को प्रणाम किया और उसके पास में बैठ गया और फिर सन्यासी बालक से वार्तालाप करने लगा। गौतम बुद्ध कहते हैं वो राजा पहली ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन में सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में वह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर वह हमेशा मेरे साथ ही रहेगा तो फिर तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल में चलने के लिए आग्रह करने लगा। अब तो राजा की आग्रह सुनकर के सन्यासी मना नहीं कर सका और वो राजमहल में चलने को तैयार हो गया। जब सन्यासी राजा के साथ राजमहल में चलने को तैयार हुआ तो राजा सन्यासी को लेकर के राजमहल की ओर चल दिया। अब राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक सही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के बाद में सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। अब सन्यासी की बात को सुनकर के राजा ने कहा कि महाराज, आप हमारे महल में जब तक चाहें रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। अब तो ये सुनकर के सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। अब तो राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। अब जिसके बाद में वो सन्यासी जो था उस कुटिया में रहने लगा और इस प्रकार सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। परंतु कई सालों बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य से किसी दूसरे राज्य जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। अब उधर जब राजा और रानी लौट कर के वापस अपने राज्य में आते हैं और जब राजा सन्यासी के पास जाता है तो सन्यासी ने क्रोध में आकर के उस राजा को खूब सुनाया और राजा से कहा, यदि राजन तुम किसी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं कर सकते हो तो फिर उस जिम्मेदारी को उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए। अब इस प्रकार राजा की बात को सुनकर के सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद में मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन तक नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर के किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। अब तो ये सुनकर के राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि हे भगवान, आज के बाद में ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर के बाद में मामला शांत हो गया। अब जब राजा और सन्यासी के बीच में वार्तालाप हो रहा था तो रानी भी ये सब वार्तालाप चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। अब उसके बाद राजा ने फिर सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगी। अब तो ये सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चिंत होकर के जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। और इस प्रकार उसके बाद में रानी हर रोज भोजन बना कर के सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। अब सन्यासी ने काफ़ी देर तक भोजन का इंतज़ार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज का खाना क्यों नहीं आया। और उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वो खुद महल में जाकर देखेगा
कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं आया। और फिर वो इस प्रकार महल में पहुंच गया। और जब वो सन्यासी महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नज़र रानी पर पड़ी। वो लंबे लंबे और काले काले बालों को अपनी कमर पर लहरा रही थी। उसकी कजरारी आंखें देखने मात्र से ही घायल कर रही थीं। उसकी हिरनी जैसी चाल मानो मतवाला कर रही हो। अब तो इतने सुंदर रूप को देख कर के सन्यासी चक्कर में पड़ गया और वो राजा की रानी का दीवाना हो गया। और इस प्रकार रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। और फिर रानी के बारे में सोचता हुआ वो सन्यासी वापस अपनी कुटिया में लौट आया। अब सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला नहीं सका और वह खाना पीना छोड़ कर के अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत ही कमज़ोर हो गया। और फिर कुछ समय के बाद में जब राजा अपने राज्य में वापस लौट कर आए और उन्होंने सन्यासी की हालत को देखा तो राजा कहने लगे, महाराज क्या बात है, आपको क्या हो गया है, आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए हैं। लगता है आपको कोई चिंता है, आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है। तो सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। अब तो ये सुनकर के राजा ने कहा, तो महाराज फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी को जरूर दूर कर दूंगा। अब राजा की बात सुनकर के सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देख कर के उसकी सुंदरता के फेरे में पड़ गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अब तो ये सुनकर के राजा हैरान हो गया और फिर कुछ देर सोचने के बाद में राजा ने उस सन्यासी से कहा, ठीक है, यदि आप मेरी रानी के बिना नहीं रह सकते हैं तो मैं आपको अपनी रानी दे दूंगा। अब तो ये सुनकर के सन्यासी बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर राजा सन्यासी को लेकर के महल में आ गए। तो इस प्रकार जब राजा और सन्यासी महल में पहुँचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। फिर राजा रानी के पास जाकर के कहने लगे कि हमें सन्यासी की मदद करनी चाहिए, वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। अब तो उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि आपकी राय क्या है, क्या तुम इस पाप को अपने सिर पर लेना चाहती हो। अब राजा की बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा, आखिर सन्यासी के दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। अब तो राजा की ये बात सुनकर के रानी ने कहा, राजन आप चिंता मत कीजिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। अब इस प्रकार राजा ने रानी की बात को सुनकर के रानी को सन्यासी को सौंप दिया। और उसके बाद जब सन्यासी रानी को कुटिया पर लेकर पहुँचे तो रानी कुटिया में जाकर क्या देखती है कि कुटिया बहुत ही गंदी पड़ी हुई थी। अब वो रानी सन्यासी से कहने लगी कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोंपड़ी में नहीं रह सकते हैं। अब तो ये सुनकर के सन्यासी पुनः राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला, हमें रहने के लिए एक महल चाहिए। अब सन्यासी की बात सुनकर के राजा ने उस सन्यासी के लिए एक घर का प्रबंध कर दिया और फिर सन्यासी रानी को लेकर के उस घर में पहुंच गया। अब जब सन्यासी रानी को लेकर के नए घर में पहुंचता है तो रानी सन्यासी के पास जाती है और जाकर के सन्यासी से कहती है कि ये भी घर बहुत गंदा है, इसकी हालत बहुत ख़राब है, इस घर में मैं नहीं रह सकती। अब तो सन्यासी फिर राजा के पास गया और राजा से जाकर के बोला कि राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत ही ख़राब है। अब तो सन्यासी की बात सुनकर के राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी और उसके बाद में फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर के जब वो सन्यासी के बिस्तर पर पहुंची फिर रानी ने सन्यासी से कहा, आपको पता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी हैं जिसके लिए राजा स्वयं सारी ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध करते हैं, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते हैं, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते हैं, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते हैं, जिनकी सब भगवान के रूप में पूजा किया करते हैं। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। अब तो रानी की बात सुनकर के उस सन्यासी को
एक झटका सा लगा और उसे महसूस हुआ वो एक सन्यासी है और वो जिस काम को करने के लिए जा रहा है वो केवल विनाश का कारण है। अब तो ऐसा सोच करके सन्यासी वो सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके और जाते जाते ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। अब सन्यासी की बात को सुनकर के रानी सन्यासी से कहती है, महाराज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब रानी की बात को सुनकर के सन्यासी ने कहा, पूछो तुम्हारा प्रश्न क्या है। फिर रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत ही क्रोधित हो गए, तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था और तभी मैं समझ गई थी कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा है। मगर ऐसा क्यों हुआ महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया। अब तो रानी की बात सुनकर के सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के भंवर में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और इसी वजह से मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। अब सन्यासी ने फिर रानी से कहा कि सच बात तो ये है, अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, ये इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। और फिर इसके बाद में वो सन्यासी रानी को लेकर के राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला, हे राजन मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर के ये गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। और फिर सन्यासी ने अंत में राजा से कहा, हे राजन मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती हैं और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। वहीं जो व्यक्ति इन चारों अवगुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद हो जाता है। अब तो सन्यासी की बात सुनकर के वो राजा कहने लगा, महाराज आप जाते जाते मुझे वो 4 कारण बताइए जिनकी वजह से मनुष्य बर्बाद हो जाता है। वो 4 आदतें कौन सी हैं जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह तहस नहस कर देती हैं, जिससे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली 4 आदतों के बारे में बताया कि राजन मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है। वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी की ओर बढ़ने लगता है और फिर ऐसा करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इसी जाल में फंसा रहता है और दुखी होता है। इसीलिए राजन जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारे मन पर भी नियंत्रण हो जाता है और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें बड़े ही सुख की प्राप्ति होती है और फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ में होता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। अब सन्यासी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, वासना के वशीभूत होकर के मनुष्यों को कुछ भी नज़र नहीं आता। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर के राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता पर बुरी नज़र डाली और उसका परिणाम ये हुआ कि उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया
और इस प्रकार रावण की मृत्यु का कारण भी एक स्त्री ही बनी थी। और इतना ही नहीं, कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए तक हार गए कि वो स्त्रियों के साथ में रास लीला ही रचते रहे। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और जब उन्हें अपना ये मनोरंजन नहीं मिलता है तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये वासना मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। अब सन्यासी राजा से कहता है, राजन, तीसरी आदत है क्रोध। क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे उस पर नियंत्रण नहीं होता और फिर वो क्रोध में आकर के कई गलत निर्णय लेता है, जिसकी वजह से उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। क्रोधी मनुष्य हमेशा दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार करता है, गालियां निकाल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी होता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने हुए काम बिगड़ जाते हैं, और जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है, और एक कमज़ोर मनुष्य कभी कुछ नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो समझ लो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें क्रोध से बच कर के रहना चाहिए। अब अंत में सन्यासी राजा से कहता है, हे राजन, मनुष्य के जीवन को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हमेशा ध्यान रखना, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़ कर के हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे पल अवश्य आते हैं जब वो लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसके पास जो भी होता है उसको भी गवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है, और फिर इस प्रकार उसके मन में कई इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं जो व्यक्ति के लालच को बढ़ावा देती हैं, और फिर वो कामयाबी से कोसों दूर चला जाता है। इसलिए ध्यान रखना, एक न एक दिन लालच करने वाला मनुष्य अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर लेता है। इसलिए समय रहते ही इच्छा, वासना, क्रोध और लालच को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। यदि समय रहते मनुष्य इन चारों चीज़ों को त्याग देता है, इन चारों आदतों से दूर हो जाता है, ऐसा मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सफल होता है। उसका जीवन सुख में कटता है, वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है, और उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। अब अंत में इस प्रकार गौतम बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण कौन से हैं। अब वो लड़का कहता है, हाँ मुनिवर, मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझ गया कि मनुष्य की बर्बादी के चारों कारण इच्छा, वासना, क्रोध और लालच हैं। मैं आज के बाद में इन चारों को त्याग करके और अपने जीवन को सुखमय बनाऊंगा। और इस प्रकार वो लड़का गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वापस अपने घर आ जाता है। तो मित्रों, जीवन को बर्बाद करने वाले यदि 4 कारण आपको पसंद आए हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।